उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। हमने एंटी कैंसर ड्रग स्टार्ट किए हुए हैं। लास्ट वीडियो में हमने एंटी मेटाबोलाइट्स डिस्कस किए थे। आज का हमारा टॉपिक है एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स अब क्या काम करते हैं? इनका मेन फंक्शन होता है साइटोटॉक्सिक इफेक्ट, सेल को किल करते हैं। इनके ये ड्रग्स डैमेज डीएनए को डैमेज कर देते हैं। इनहिबिट ट्रोपोसोमेरेज टाइप 1 एंड टाइप 2। ट्रोपोसोमेरेज क्या होता है? ट्रोपोसोमेरेज एक एंजाइम होता है जो डीएनए की सिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, उसकी रेप्लिकेशन नहीं होगी। डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड रिपेयर को डैमेज कर देगा ये, ठीक है। जब डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, तो फिर कैंसर सेल्स ग्रो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से सेल्स नहीं बनेंगे, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स नहीं होगी। और क्या करता है ये? सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब ये डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स दोनों के ऊपर जाके एक्ट करेगा। नेक्स्ट हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? डॉक्सोरुबिसिन, डुएनोरुबिसिन, मिटोजेंथ्रोन, बिलियोमाइसिन, ठीक है। सबसे पहले डॉक्सोरुबिसिन, इसका क्या फंक्शन होता है? सॉलिड ट्यूमर्स के अगेंस्ट ये काम करता है। सॉलिड ट्यूमर्स में अब क्या क्या आते हैं? ब्रेस्ट कैंसर आ गया, सार्कोमा आ गया, टिश्यूज़ का कैंसर आ गया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, इन सब के कैंसर को कौन मैनेज करता है? डॉक्सोरुबिसिन। उसके बाद है डुएनोरुबिसिन। डुएनोरुबिसिन किसके कैंसर के खिलाफ काम करता है? लिमिटेड टू एक्यूट ल्यूकीमियाज, सिर्फ एक्यूट ल्यूकीमियाज के अगेंस्ट काम करेगा डुएनोरुबिसिन। मिटोजेंथ्रोन, मिटोजेंथ्रोन किसके अगेंस्ट काम करेगा? कौन से कैंसर के अगेंस्ट काम करेगा? कौन से सेल्स को किल करेगा? प्रोस्टेट कैंसर को किल करेगा। बिलियोमाइसिन, बिलियोमाइसिन क्या होता है? सेल साइकिल स्पेसिफिक होता है, मतलब एस फेज के ऊपर जाके एक्ट करता है ये, और वहाँ पे जाके अपना एक्शन परफॉर्म करता है। ये किस अगेंस्ट काम करेगा? टेस्टिकुलर कैंसर के अगेंस्ट काम करेगा, टेस्टिस के कैंसर के अगेंस्ट ये वर्क परफॉर्म करेगा। सिसेशन ऑफ डीएनए बाय ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, डीएनए को कट कर देगा, डीएनए के स्ट्रैंड्स को ब्रेक कर देगा बाय ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, मतलब ये ऑक्सीडेशन करेगा और क्या करेगा? डीएनए के स्ट्रैंड्स को ब्रेक कर देगा। सिसेशन मीन्स है ब्रेकेज। देन है डॉक्सोरुबिसिन। अब डॉक्सोरुबिसिन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसके 3 फंक्शन होते हैं। एक क्या करते हैं? डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इन डीएनए बेस ड्रग, ये जो ड्रग होती है ये इनकॉर्पोरेट कर देती है डीएनए की बेस पेयर पे। जब डीएनए की बेस जो होती है उस पे जाके एक्शन परफॉर्म करेगी तो क्या करेगा? डीएनए और आरएनए सेंसिस नहीं होगी, उनकी सेंसिस को ब्लॉक कर देगा। देन है इनहिबिट ट्रोपोसोमेरेज टाइप 1 एंड टाइप 2। ट्रोपोसोमेरेज एक एंजाइम होता है जिसको ये इनहिबिट कर देगा। जब वो एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो ब्रेक द स्टैंड ऑफ डीएनए, डीएनए के स्टैंड्स ब्रेक हो जाएंगे। जब डीएनए के स्टैंड्स ब्रेक हो जाएंगे तो डिफेक्टिव डीएनए प्रोड्यूस होगा। देन इसका थर्ड एक्शन है प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस करेगा, जिससे क्या होगा? लिपिड पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ द बेस पेयर्स। डीएनए की बेस पेयर की क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन हो जाएगी। जब डीएनए की बेस की ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो डिफेक्टिव डीएनए प्रोड्यूस होगा, डीएनए डैमेज हो जाएगा। जब डीएनए ही नहीं रहेगा तो सेल्स की रेप्लिकेशन या फिर ग्रोथ नहीं होगी। अब डॉक्सोरुबिसिन के एडवर्स इफेक्ट क्या है? एडवर्स इफेक्ट में इसका आता है कार्डियोटॉक्सिसिटी। ये कार्डियोटॉक्सिसिटी परफॉर्म करेगा। इंक्रीज द रिस्क ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर का रिस्क को इंक्रीज कर सकता है। रेड कलरेशन ऑफ यूरिन, रेड कलरेशन ऑफ द यूरिन होगी क्योंकि ये ड्रग रेड कलर की होती है। जब ये मेटाबोलाइज होती है तो यूरिन किस कलर का होगा? रेड कलर का होगा। नोजिया प्रोड्यूस कर सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया, ये इसके एडवर्स इफेक्ट है। देन इसी क्लास में हमारे पास आता है बिलियोमाइसिन। अब बिलियोमाइसिन को हम डिस्कस कर लेते हैं। बिलियोमाइसिन क्या होते हैं? ग्लाइकोपेप्टाइड्स होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन वैसे ही होता है जैसे इसका होता है डॉक्सोरुबिसिन का होता है, मतलब डीएनए को कैसे किल करेगा, डीएनए स्ट्रैंड को कैसे ब्रेक डाउन करेगा? बाय ऑक्सीडेटिव प्रोसेस से। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। सबसे पहले डीएनए बिलियोमाइसिन के साथ जाके अटैच होगा। Fe2 पॉजिटिव होता है, आयरन, ये एक आयरन चिलेटर होता है बिलियोमाइसिन, इसलिए Fe2 पॉजिटिव होगा। जब ऑक्सीडेशन हमें पता है कि क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाएंगे आयरन से तो क्या होगा? Fe3 पॉजिटिव हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है वो इलेक्ट्रॉन किसके साथ जाके एक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ जाके रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? सुपर ऑक्साइड्स बनाएगा और हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स बनाएगा।
जो सुपरऑक्साइड और हाइड्रोक्सी रेडिकल्स है, ये फ्री रेडिकल्स है ना, फ्री रेडिकल्स का काम ही डीएनए के ऊपर जाके अटैक करना होता है। ये क्या करेंगे फ्री रेडिकल्स, अटैक द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ऑफ द डीएनए, डीएनए के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के ऊपर जाके अटैक करेंगे और इवेंचुअली डीएनए स्ट्रैंड की ब्रेकेज कर देंगे। जब डीएनए के स्ट्रैंड की ब्रेकेज हो जाएगी तो डीएनए सेल डेथ हो जाएगी। देन इसके यूजेस क्या हैं बिलियोमाइसिन के, टेस्टिकुलर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। हॉजकिन लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा क्या होता है, टाइप ऑफ कैंसर डेट इफेक्ट लिम्फेटिक सिस्टम, ये कैंसर की एक टाइप है जो लिम्फेटिक सिस्टम पे जाके असर परफॉर्म करती है, इसको क्या कहते हैं, हॉजकिन लिम्फोमा कहते हैं। ये दोनों इसका इफेक्ट्स हैं, मतलब ये ड्रग्स किस लिए यूज़ होती है, एक टेस्टिकुलर कैंसर के लिए यूज़ होती है और एक हॉजकिन लिम्फोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। देन है एडवर्स फैक्ट, एडवर्स फैक्ट में क्या आएगा, पल्मोनरी टॉक्सिसिटी, पल्मोनरी टॉक्सिसिटी किसके एडवर्स फैक्ट है, बिलियोमाइसिन की है, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, बार बार पूछा जाता है। हाइपरटोनिक स्किन चेंजेस, स्किन चेंजेस हो जाएंगी, हाइपरटोनिक हो जाएगा, स्किन टोन इंक्रीज हो जाएगी। हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द हैंड्स, हैंड्स की हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगी। फीवर, चिल्स, एनाफ्लेक्सिस, एनाफ्लेक्सिस शॉक हो जाएगा, एनाफ्लेक्सिस रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। एलोपेशिया, एलोपेशिया होता है हेयरिंग लॉस, इसमें साइड इफेक्ट्स किसकी हैं, बिलियोमाइसिन की हैं। होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।